नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जैन धर्म के बारे में और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो हिस्ट्री का जो क्लास हम लोग का चल रहा है तो बहुत ही अच्छा ही चल रहा है, लेकिन व्यूज अभी बहुत कम आ रहा है। लेकिन कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो वन मैन आर्मी हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर जितना वीडियो पड़ रहा है, डाला जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, वो सब मैं अकेले ही कर रहा हूँ और अपने बिजी लाइफ में भी अपना काम देखना पड़ रहा है और यूट्यूब पर भी अपना काम देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो एक दिन यूट्यूब चैनल भी मेरा ग्रो हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म। हिस्ट्री में हम लोग जो वैदिक काल के जो धर्म था, वैदिक काल में कौन कौन से धर्म थे, तो उनमें से एक है बौद्ध धर्म, जो कि आज के टाइम में ये बौद्ध धर्म बहुत ही फेमस है। और इसका पतन होना और विकसित होना ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बौद्ध धर्म है ये इसी लेक्चर में पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं स्वयं महात्मा बुद्ध को माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक को महात्मा बुद्ध को ही माना जाता है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 563 है ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन शुद्धोधन था। और इनकी माताजी का नाम था महामाया। महामाया महामाया ठीक है। इनके जो मौसी का नाम था गौतमी। क्यों इनके मौसी का नाम का जिक्र होता है? क्योंकि इनके बचपन में जो था इनके जो गौतमी जी थे, इन्हीं का महात्मा बुद्ध जी का पाली थी, मतलब इनको पाली थी। क्योंकि इनके जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनको जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, तो इनका लालन पालन जो इनका हुआ था बचपन में इनके मौसी जी के द्वारा ही हुआ था। और बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। और जो 16 वर्ष की जो बुद्ध जी 16 वर्ष की अवस्था में ही उनकी क्या हो गया था, विवाह हो गया था। बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध जी का विवाह हो गया था 16 वर्ष की अवस्था में। और इनका जो बेटा हुआ था राहुल नाम था। बेटा का नाम राहुल था। ठीक है। महात्मा बुद्ध जी वो किस कुल के थे तो ये भी देख लीजिए। इनके जो कुल था महात्मा बुद्ध जी का कुल शाक्य कुल। शाक्य कुल, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है शाक्य कुल। महात्मा बुद्ध जब पहली बार राज दरबार से, मतलब इनके राजपाट ऐसे ठाट बाट में ऐसे इनका बचपन कटा था। तो जब ये पहली बार अपने राज दरबार से, राजमहल से बाहर निकले थे, तो इनके जो रथ था, इनको रथ को चलाने वाला एक सारथी होता है। तो उस रथ को चलाने वाला जो था उसका नाम था चन्ना। चन्ना था उसका, क्या नाम था? चन्ना था। रथ को चलाने वाला सारथी का नाम था चन्ना। और घोड़े का नाम, जो घोड़े था उस रथ में जो घोड़ा लगा था, उस घोड़े का नाम था कंथक। कंथक ठीक है। और ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब ये, मतलब इनको दुनियादारी से कोई मतलब, इनको बाहर रखा गया था। क्योंकि इनके जो सुद्योधन थे, इनके पिताजी, इनको एक ब्राह्मण कुल के कोई व्यक्ति थे, पंडित, इनको बताया था इनके पिताजी को कि आपके जो वंश आने वाला है या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या तो बहुत बड़ा राजा होगा। तो उस डर से इनके पिताजी सुद्योधन, उस डर से इनको महात्मा बुद्ध को कभी भी राज दरबार से बाहर नहीं निकलने दिए। इनको मतलब चाहते थे कि ये राजपाट है, ये उसी मतलब लाइफ में जिए और उसी को भोग करे और उसी में मतलब विलीन हो जाए कि कैसे राजपाट, एक राजा कैसे होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ठहरे एक सन्यासी, उनके लाइफ में कुछ और ही लिखा था। लेकिन वो क्या थे कि जब उनको पहली बार राज दरबार से बाहर निकाला गया, मतलब वो घूमने के लिए ऐसे अपने घूमने के लिए बोले सारथी से कि मुझे बाहर चलना है, मुझे बाहर घूमना है इस राज दरबार से बाहर, कि बाहर की दुनिया क्या है। तो सारथी उसको, जो चलना था उसको लेकर गया, महात्मा बुद्ध जी को लेकर गया, ये कहानी है, लेकर गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अप्रिय घटना देख लिए।
अप्रिय घटना जो कभी देखे नहीं थे महात्मा बुद्ध, तो इनके जीवन में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा इनके दिमाग पर, असर बहुत कर गया कि लाइफ बाहर की दुनिया जो है बहुत ही दुख पीड़ा से ऐसे लोग जी रहे हैं, और मैं जो है ऐसे ऐशो आराम से जी रहा हूँ, तो ये एक कोई ज़िंदगी नहीं होता है। इनको बहुत ही मतलब ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया वो बाहर की दुनिया। तो इसलिए ये सन्यासी जीवन, मतलब ये ठान लिए थे कि मैं भी इस बाहर की दुनिया को जीना चाहता हूँ, और ये पीड़ा क्या होता है, दुख क्या होता है, इसको भी देखना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध क्या, वो भी चल दिए, मतलब जिद कर दिए, घर से ये भी निकल गए, अपने घर को त्याग दिए सन्यासी बनने के लिए। जो सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, एक कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। जो सिद्धार्थ को कनक मुनि, मतलब महात्मा बुद्ध जी को कनक कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और इनको लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ एशिया एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध जब ये घर से बाहर निकले थे, तो इनको चार चीज़, यानी जो चलना था सारथी, जब चन्ना उनके सारथी चन्ना इनको राज दरबार से बाहर लेकर गया, तो महात्मा बुद्ध ने चार चीज़ों को देखा बाहर, मतलब साम्राज्य के बाहर जब वो घूम रहे थे, तो चार व्यक्तियों के चार अवस्था में देखा। एक तो देखा वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, फिर से बीमार व्यक्ति को देखे, फिर से मृत व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को देखे, और एक सन्यासी को देखे। तो उनके जीवन में भी, मतलब ये सब देखने के बाद उनके जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, मतलब गृह छोड़ने का, घर छोड़ने का ऐसे मन बना लिए, गृह छोड़ने का मन बना लिए। तो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। कब? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। और जो देखिए, जब घर इनके महात्मा बुद्ध जी का जब घर छोड़ने को, यानी गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी का जो गृह त्यागना है, या क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि महात्मा बुद्ध जी जब गृह को त्यागे थे, तो क्या कहा गया, क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग यानी घर को छोड़ने के बाद इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? अलार कलाम और कौन सी शिक्षा लिए थे? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन, जब दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है। तो सांख्य दर्शन क्या होता है ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ये अभी इसमें इस हिस्ट्री के क्लास में केवल ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा दिया जाता है। और रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा ली थी। तो आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, तो रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। और रुद्र कराम ही, सॉरी ये कराम है, कराम, रुद्र कराम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। ये रुद्र कराम को ही महात्मा बुद्ध जी का क्या गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश के सारनाथ के, कितने मित्रों के साथ? 5 दोस्तों के साथ महात्मा बुद्ध जी ने यूपी के सारनाथ के जो मृगदावन
में लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। इन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन इनको कोई ऐसे ज्ञान प्राप्ति या कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी वन में एक कन्या ने जब इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ना खींचो कि वो बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने बिहार के गया में चले गए। कहाँ पर चले गए? लड़की ने क्या बोला था इनसे कि वीणा, जो वीणा होता है, वीणा बजाने वाला वीणा, कि वीणा को इतना भी मत खींचो, वीणा के जो तार होता है इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, या इतना भी ना खींचो कि वो बजे ही ना। तो इस बात को सुनकर उनके मन में कुछ विचलित उत्पन्न हुआ, और वो गया गया बिहार के गया में चले गए। इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त की। निरंजना, ये याद रखिएगा, निरंजना, निरंजना यानी फल्गु नदी, फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किए थे। फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष पर महाबोधि वृक्ष कहलाया, और वो वृक्ष आज भी है। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उस वृक्ष को क्या बोला गया? महाबोधि, महाबोधि बोला गया। उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष बोला गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का अर्थ जो होता है ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है। इसलिए जो सिद्धार्थ इनका जो नाम था, इसलिए इनका नाम बदल दिया गया, मतलब इन लोगों द्वारा इनका नाम बदल दिया गया, और इनको महात्मा बुद्ध के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो इनका नाम कब पड़ा? ज्ञान प्राप्ति करने के बाद। और वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर, बिहार में फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के करने के बाद अब इनको उपदेश देना था, तो कौनो दोस्त ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो किसको उपदेश दिया जाए? तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जब कोई कुछ चीज़ होता है, किसी के ऊपर ट्राई करना होता है, तो अपने दोस्त के ऊपर ट्राई करते हैं। ठीक वैसे महात्मा बुद्ध जी ने भी वैसे किया था। जो पांच जो पांच दोस्त थे इनके, ये जब बिहार से ये जब सारनाथ फिर से गए, सारनाथ यूपी के सारनाथ में, तो ये अपने 5 दोस्तों पर वो जो ज्ञान प्राप्त किए थे 5 दोस्तों को उपदेश देने लगे। जो 5 मित्र थे उन्हीं को सबसे पहले उपदेश दिया था। उपदेश उपदेश किसको दिया था? वो अपने 5 मित्रों को दिया था। इन्होंने अपना सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कौन सी जगह पर दिए थे? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी थी। जो अंगुलीमाल डाकू बहुत ही फेमस है, आपने कहीं ना कहीं उसका जिक्र कहानी सुना होगा। अंगुलीमाल डाकू लोगों की उंगली काट लेता था, ये जंगल में रहता था। तो ये श्रावस्ती का जो अंगुलीमाल डाकू था, सबसे पहले जो उसको शिक्षा दिए थे महात्मा बुद्ध ने, तो अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिए थे। और वो डाकू इतना इनसे प्रभावित हो गया था कि वो इनका शिष्य बन गया। देखिए, वो मतलब वो एक डाकू था और इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि वो एक इनका मतलब चेला बन गया। और महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय चेला था, यानी शिष्य बोले तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद और उपाली था। आनंद और उपाली ये दोनों सबसे प्रिय चेले थे महात्मा बुद्ध जी के। तो सबसे प्रिय चेले आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में जोड़ा था। पहले देखिए, जो उनके संघ में जब
जब वो चलते थे या कहीं रुकते थे, तो वो एक संघ बनाए थे। महात्मा बुद्ध जी ने एक संघ बनाए थे, लोगों को आपस में जोड़ते चलते थे। तो उनके संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिला मतलब उसमें जुड़ती नहीं थी। लेकिन जो आनंद था, उनका शिष्य चेला जो था, उन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने वो बौद्ध संघ में उस महिलाओं को ऐड करना शुरू कर दिए, प्रवेश की अनुमति दे दिया। और कहा कि, और ये भी एक कहा कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। महात्मा बुद्ध जी ने ये भी कह दिया है कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि वो जानते थे कि महिलाओं का जब प्रवेश होगा तो कहीं ना कहीं एक से विक्षोभ उत्पन्न होगा लोगों के मन में, दिमाग में। तो ये बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो कोई और नहीं, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो उनकी जो पहली महिला यही थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली। ये आम्रपाली कौन है? ये भोजपुरी का ये जो एक्ट्रेस है उसको मत समझिएगा आम्रपाली। ये आम्रपाली एक नर्तकी थी, मतलब डांसर थी, इंग्लिश में बोले तो डांसर, एक नर्तकी थी। वो सबसे पहले, मतलब दूसरी ऐसी महिला थी कि बौद्ध धर्म को अपनाई थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पहला पुरुष कौन था। तो उसका नाम था तपटयू मल्ली। उसका नाम था तपटयू मल्ली। पहला पुरुष बौद्ध धर्म को अपनाने वाला तपटयू मल्ली था। देखिए बौद्ध धर्म में, देखिए बुद्ध जी ने समाज में कुछ ऐसे चार ऐसे सत्य कथन को बताए थे, चार ऐसे बातों को बताए थे कि जो कहीं ना कहीं सत्य खरा उतरता है। पहला क्या बताए थे? पहला ये बोले थे कि यह संसार दुखों से भरा है, तो ये भी सही है। दूसरा फिर से बोले थे कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई दुख ही नहीं होता है। और सभी दुखों का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है इच्छा। तो ये मतलब ऐसा क्या बताए थे कि चार सत्य, इनको क्यों बताए थे? तो इनको इसलिए बताए थे क्योंकि इन पर कंट्रोल पाने के लिए, इंद्रियों पर कंट्रोल पाने के लिए ये चार ऐसे सत्य बताए थे। और चौथा जो था वो था नियंत्रण। तो देखिए पहला जो था दुख था, संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा, इस दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर से तीसरा, और इसका जो दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इच्छा। अब जितना इच्छा आपकी रहेगी उतना ही कारण बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्यों ना वो इस इच्छा पर ही नियंत्रण पाया जा सके, यानी मन पर नियंत्रण पाया जा सके, तो आप उस दुख को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध जी का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होने वाला था, आज भी अगर लोग ऐसे उसका पालन करते हैं तब। और महात्मा बुद्ध जी ने इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए चार नियम ऐसे बताए थे। चार नियम बताए थे जो महात्मा बुद्ध जी ने, ऐसे चार सत्य तो बताए थे। कौन सा है? ये संसार दुखों से भरा है। दूसरा क्या बताए थे? हर दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा जो बताए थे, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन कब? जब इनके अष्टांग मार्ग पर चला जा सकता है। इनका अष्टांग मार्ग कौन कौन सा है ये भी देख लीजिए। मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे, और वो है 8 मार्ग। प्रज्ञा,
शील, समाधि। अष्टांग मार्ग पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो प्रज्ञा, दिव्य दृष्टि, शील, सदाचार, समाधि, एकाग्रता। अब आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा होता क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। जो वस्तु है, हम लोग जो भी वस्तु का भोग करते हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हैं कि आज ऐसा, मतलब ये वस्तु मिल जाता है, ये हो जाता, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तो ये होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, और संकल्प होता है कि उससे मतलब द्वेष हो गया, हिंसा हो गया, उस विचार से हमको मुक्त होना होगा। आसक्ति, द्वेष, हिंसा, इसके मतलब ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, इससे मुक्ति पाना ही इच्छाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब जो शील है, ये यानी सदाचार, ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? 3 प्रकार का है। सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब अप्रिय वचनों का परित्याग, मतलब गाली गलौज, ऐसे भाषा का प्रयोग मत करें कि जिसको दुखी हो, मतलब सामने वालों को दुखी हो। ऐसे सम्यक वाणी रहना चाहिए। सम्यक क्रमांत, मतलब आपका जो कर्म हो, दान, दया, सत्य, अहिंसा, ये मतलब जो कर्म हो अच्छा होना चाहिए। सत्कर्म का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक आजीविका, मतलब सदाचार नियमों के अनुकूलन जीवन व्यतीत साधारण जीवन जीना चाहिए। जितनी आप इच्छाओं पर कंट्रोल पाएंगे, उतनी मतलब आप साधारण जीवन जिएंगे, और आप दुखों का जो कारण है वो आपके मार्ग से मिटता रहेगा। तो इन्होंने जो शील का यानी सदाचार का ये जो मार्ग बताया था, ये सभी एक चार्ट के रूप में आप पहले तो इसको लिख लीजिए, तभी आपको याद होगा। तो ये आजीविका, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़िए, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो थर्ड नंबर पर 3 कैटेगरी में समाधि बताए थे, एकाग्रता, तो ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, और वो है सम्यक व्यायाम। देखिए, सब कुछ तो हो गया, इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, शरीर की मतलब हेल्दी रहना भी, एक स्वस्थ रहना भी एक इच्छाओं पर नियंत्रण करना जैसा है। विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आप पॉजिटिव विचार नहीं रख सकते किसी के सामने, या नहीं सोच सकते। सम्यक स्मृति, पॉजिटिव मतलब स्मृति जो आपकी याददाश्त है, याददाश्त मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर, मतलब ये कहता है कि आप जो भी झूठ बोलते हैं, वो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपकी याददाश्त मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। कभी भी आप जब भी बोलें तो सत्य वचन ही बोलें, कभी भी झूठ मत बोलें। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि मतलब मन या चित्र की एकाग्रता होनी चाहिए, मतलब उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जो चित्र इमेजिन करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे गंदा इमेजिन करें चाहे कुछ भी, मन आपका कहाँ भागता है, वो आपका वो जो समाधि है उस पर सम्यक होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग था, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के बीच का जो रास्ते से चलना चाहिए, ना कि ज़्यादा सरल और ना ही ज़्यादा कठिन चलना चाहिए। तभी वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा सकता है। तो ये महात्मा बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग था। आई होप कि ये इतना समझ गए होंगे। अब आता है अगला, महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन। कौन कौन से दर्शन हैं? अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद क्या है? इसका मतलब है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होता है, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, ईश्वर है ही नहीं। अनिश्वरवाद के यानी ये जो वेद उपनिषद ऐसे जो भी था, इनके खिलाफ थे, इनके विरोधी थे। शून्यवाद। शून्यवाद क्या था? कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है सबसे ऊपर नहीं है या तो सबसे नीचे नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, न ही सर्वसत्तामान है। मतलब ना तो कोई राजा है, ना तो कोई धनी है, ना कोई गरीब है, सब व्यक्ति एक समान है। क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या कहता है? संसार की सभी जो वस्तुएं हैं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, इनका विनाश निश्चित है, यानी कुछ ही समय के लिए है।
तो ये तो गीता में भी कहा गया है, ऐसा नहीं कि ये महात्मा बुद्ध जी का ही केवल है दर्शन मात्र। ये गीता में भी कहा गया है कि जो भी है वो भगवान की देन है और वो कुछ समय के लिए है, वो भी नष्ट हो जाएगा, ये केवल एक मोह माया है। अब आता है महात्मा बुद्ध जी के जो 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? 3 रत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। धम्म, बुद्ध मतलब बुद्ध के शरण में जाना, बुद्ध मतलब बुद्ध के शरण में जाना। संघ मतलब मॉन्क्स यानी साधुओं के शरण में जाना, साधुओं के शरण में जाना। और धम्म मतलब बुद्ध के बताए मार्ग पर या किताबों का अध्ययन करना। तो कितने लोग करते हैं? अगर आप भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इनमें से फॉलो करते हैं कि नहीं। महात्मा बुद्ध जी ने, देखिए, महात्मा बुद्ध जी ने जब पावापुरी में थे, पावापुरी एक जगह का नाम है, जब पावापुरी में थे, पावापुरी, तो एक चंदू नामक शिष्य ने उनको मशरूम भोजन ग्रहण करने के लिए दिया था, सुकर मांस, जिसको मशरूम बोलते हैं। जब ये पावापुर में थे तो एक चंदू नामक शिष्य ने एक मशरूम, जिसको सुकर मांस बोलते हैं, सुकर मांस भोजन ग्रहण करने के लिए दिया। भोजन के उपरांत इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब भोजन इन्होंने किया अपने चेले के घर, मशरूम की सब्जी इन्होंने खाई, खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इनको डायरिया हो गया। महात्मा बुद्ध जी को क्या हो गया? डायरिया हो गया। डायरिया एक प्रकार की बीमारी है, डायरिया हो गया। और ये उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में, मल्ल महाजनपद और ये मल्ल महाजनपद आज का कुशीनगर है। क्या है? कुशीनगर, आज का ये कुशीनगर है। तो ये मल्ल महाजनपद आज का जो कुशीनगर है, तो 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ये अपना प्राण त्याग दिए। क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए, मतलब इनका देहांत हो गया। वो डायरिया, वो एक प्रकार की इनकी बीमारी हो गई, तबीयत जब बिगड़ने लगा तो डायरिया हो गई थी। और ये मल्ल महाजनपद में, आज का जो कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला, वहाँ पर इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इस प्राण त्यागने को ही क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है महापरिनिर्वाण। अब इनकी जो अस्थियां हैं 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया, जिसे अष्ट महास्थान बोलते हैं। इनकी अस्थियों को 8 जगह भेजा गया, जिसे अष्ट महास्थान बोला जाता है। 8 जगहों पर भेजा गया। महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संगीतियाँ बनाई गई, यानी सभाएं बनाई गई। जैसे जैन धर्म में संगीतियाँ बनाई गई थी, वैसे ही महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संगीतियाँ बनाई गई थी। और वो संगीतियाँ कौन कौन सी हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। वो पहली संगीतियाँ बनाई गई 483 में, 483 बीसी में, बीसी याद रखिएगा, बीसी में। और इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप, ये कौन नहीं रहेगा, कश्यप, महाकश्यप था। और संरक्षक कौन था? संरक्षक
संरक्षक जो था अजात शत्रु था। अजात शत्रु, अजात शत्रु था। और स्थान कहाँ, ये संगतियाँ कहाँ की गई थी? राजगीर में, राजगीर में की गई थी। और कौन कौन से कार्य करने के लिए किया गया था? तो सूत पीटक और विनय पीटक की रचना के लिए। सूत पीटक और विनय पीटक, पीटक की रचना करने के लिए ये पहली संगतियाँ बिठाई गई। पहली संगतियाँ बिठाई गई। कब बिठाई गई? 483 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। संरक्षक कौन था? अजातशत्रु था। और स्थान कौन सा? राजगीर था। और किस कामों के लिए ये संगतियाँ बनाई गई थी? तो सूत पीटक और विनय पीटक की रचना करने के लिए ये बनाई गई थी। अब दूसरा जो संगतियाँ बिठाई गई वो कब की गई थी? तो दूसरा संगतियाँ 383 बीसी में, 383 बीसी में बिठाई गई थी। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था साब कमीर था। संरक्षक कौन था? काला शोक। स्थान कौन सा था? वैशाली। और कार्य कौन से करने के लिए? देखिए, संघ महासंघिक यानी वादी में बट गया। संघ महासंघिक बनाने के लिए, संघिक बनाने के लिए, कामों के लिए जो वादी में बट गया, इस कामों के करने के लिए दूसरी संगतियाँ बनाई गई 383 बीसी में। 383 बीसी में बनाई गई। अब आता है तीसरा संगतियाँ बनाई गई 255 में, 255 बीसी में। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुतिश था। और संरक्षक कौन था? अशोक था। और स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। और किन कामों के लिए ये तीसरा संगतियाँ बनाई गई थी? तो ये भी है अभिधम पीटक का संकलन करने के लिए यह संगतियाँ बनाई गई थी। तीसरा जो है 255 बीसी में मोगलीपुतिशक के अध्यक्षता में ये पाटलिपुत्र में अभिधम पीटक का संकलन करने के लिए संगतियाँ का सभा बैठाई गई थी। ठीक है। अब जो चौथा आता है 98 बीसी में, 98 बीसी में इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था। अध्यक्ष वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और संरक्षक कौन था? कनिष्क था। अशोक टू। अब अशोक टू कौन है, ये जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और स्थान कौन सा था? कुंडलवन। स्थान कुंडलवन था। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये जो चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, ये किन कामों के लिए किया गया था? तो हीनयान और महायान में विभाजन करने के लिए, चौथा संगतियों का ये सभा बैठाई गई थी। तो हीनयान महायान क्या होता है ये भी हम देखेंगे। हीनयान महायान क्या होता है? तो देखिए, हीनयान महायान ये होता है कि जब चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में।
तो जो हीनयान और महायान था, तो हीनयान किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिए। हीनयान, जो हीनयान था, ये संगीति बौद्ध धर्म के उपदेशों में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब एज इट इज जो महात्मा बुद्ध ने जो भी संदेश दिया था, उपदेश दिया था, वो हीनयान जो बौद्ध संगीति था, बौद्ध धर्म को मानने वाले हीनयान जो लोग होते हैं, वो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे जो भी उपदेश संदेश दिए थे वो वैसा कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसको हीनयान बोलते हैं, यानी हीनयान के वो बौद्ध धार्मिक लोग होते हैं। महायान जो होते हैं, महायान के लोग, महायान, ये संगीति महात्मा बुद्ध के उपदेशों में समय समय के साथ परिवर्तन करते रहते हैं और आगे चलकर ये भी दो भागों में बट गया। कौन से, ये भी दो भागों में बट गया। कौन सा, शून्यवाद, शून्यवाद और ब्रजयान, ब्रजयान, शून्यवाद और ब्रजयान में बट गया। देखिए नागार्जुन जो थे शून्यवाद को मानते थे, नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। बौद्ध धर्म के विनाश का कारण जो सबसे था वो ब्रजयान शाखा था। ये ब्रजयान जो शाखा है बौद्ध धर्म का सबसे मतलब विनाश का कारण यही साबित हुआ, क्योंकि इस शाखा में ब्रजयान का जो शाखा था, ये महायान को जो मानने वाले लोग थे, इसमें भी दो भागों में बढ़ गए थे, शून्यवाद और ब्रजयान। तो ब्रजयान में ये था, इसमें ये ब्रजयान शाखा बोलते हैं, जो ब्रजयान में ये था कि मदिरा, मूर्ति पूजक, अवेश्यावृत्ति, आई होप कि समझ गए हैं कि मदिरा यानी शराब, शराब पीने वाले, शराब आप पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि की अनुमति इसमें दे दी गई थी। इसलिए ये जो ब्रजयान की जो शाखा है बौद्ध धर्म को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। अब बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड आदि ये ब्रजयान की शाखा है। बिहार के भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, चीन, थाईलैंड एटसेट्रा आदि मतलब ये ब्रजयान की शाखा थी, ब्रजयान की शाखा थी। देखिए महात्मा बुद्ध को जब जन्म हुआ था, एक नोट डाउन ये भी कर लीजिए, नोट डाउन, महात्मा बुद्ध का जब जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण होना, ये सब वैशाख के अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए ये मतलब जन्म भी, ज्ञान प्राप्त करना भी, महापरिनिर्वाण होना भी, मतलब उनकी मृत्यु, ये सब कब हुआ था, ये बैसाख के अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन हुआ था। सभी मतलब कोइंसिडेंट देखिए कि सभी ये जितना भी घटना घटित हुई थी सब पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखिए महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म को ऐसे उनके संस्थापक होते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसे, जैसे कि आप जैन धर्म में देखे होंगे कि जैन धर्म के कुछ ऐसे निशान होते हैं, वो उसमें जो तीर्थंकर थे उनकी अलग अलग चिन्ह होती थी। वैसे ही बौद्ध धर्म में ऐसे चिन्ह जो होती है, चिन्ह को दर्शाया गया, और ये चिन्ह अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट को बताती है। गर्भ जो होता है, गर्भ यानी बच्चा जो पेट में होता है उसको गर्भ बोलते हैं, तो वो हाथी से दर्शाया गया है, इस हाथी से दर्शाया गया है गर्भ को। जब जन्म होता है वो कमल को दर्शाया गया है कि जब जन्म होगा तो वो कमल होगा, ऐसे कमल एक चिन्ह से दर्शाया गया है। गृह त्यागना मतलब घोड़ा से दर्शाया गया है, इसमें घोड़ा नहीं है लेकिन वो गृह त्यागना, घर छोड़ने को घोड़ा से दर्शाया गया है। युवा अवस्था सांड से दर्शाया गया है। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष से दर्शाया गया है, बौद्ध वृक्ष से दर्शाया गया, इसमें नहीं है, बौद्ध वृक्ष से। और प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध जी का प्रथम उपदेश था वो चक्र से दर्शाया गया है, चक्र से दर्शाया गया है। समृद्धि शेर से दर्शाया गया, शेर। और निर्माण पद चिन्ह से दर्शाया गया। और उनकी जो मृत्यु महापरिनिर्वाण, उन स्तूप से, स्तूप ऐसे बना होता है, स्तूप ये पूरा ईंट 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 होता है पूरा स्तूप। आप कुशीनगर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे एक स्तूप है, ऐसे मतलब स्तूप बनाया गया है। वो स्तूप उनकी महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि इस टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना, और इसमें कुछ भी टॉपिक अगर छूट जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ भी गलती होता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए जय हिंद।